नाज़रीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान नाज़रीन। हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और डिफरेंट भी है। वो हम बात करने जा रहे हैं जी पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड के हवाले से कि इस फंड के हवाले से जो स्कूल चल रहे हैं, इनके तहत इनफैक्ट जो स्कूल चल रहे हैं उनमें भी जो मुलाजमीन इन्होंने भर्ती की हुई हैं उनके साथ भी बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। नाइंसाफ़ी इस तरीके से हम इस्तेमाल करें वर्ड, क्योंकि जो तनख्वाह उनको देनी चाहिए उनको उतनी तनख्वाह भी नहीं दी जा रही। एक थर्ड पार्टी के थ्रू इनको भर्ती किया गया है और ना इनको लेबर डिपार्टमेंट से रजिस्टर कराया गया है और इनको बहुत सी जो बेसिक उनकी जो मतलब आप कह सकते हैं नीड्स हैं और जिस तरीके से उनको फैसिलिटीज मुहैया करनी चाहिए वो भी उनको नहीं मिल रही। तो हमने सोचा क्यों ना आज प्रोग्राम करें और प्रोग्राम में मेरे स्टूडियोज में मेरे रिपोर्टर जो है सलमान शाह मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड के स्कूलों में मुलाजमीन कम अज़ कम उजरत से महरूम, मुलाजमीन के माली इस्तेहसाल का इंकशाफ, थर्ड पार्टी के जरिए भर्ती अमला बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। लेबर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर सवालात उठ गए। पंजाब वेलफेयर वर्कर फंड्स के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों में थर्ड पार्टी के जरिए भर्ती किए गए वर्कर्स को न सिर्फ कम अज़ कम उजरत से महरूम रखा जा रहा है बल्कि इन्हें बुनियादी समाजी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम नहीं किया जा रहा। ज़राए के मुताबिक इन तालीमी इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन को 30 से 32 हज़ार रुपये माहाना तनख्वाह अदा की जा रही है, जो कि लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा इन मुलाजमीन को ना तो लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड किया जाता है, ना ही EOBI में शामिल किया गया है, जिसके बायस वो तिबी सहूलियात, पेंशन और दीगर कानूनी फ़वाइद से महरूम है। ज़राए का कहना है कि थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए मुलाजमत देने का निज़ाम शफाफियत से आरी है, जिसमें मुलाजमीन का माली इस्तेहसाल किया जाता है। ये सूरत हाल न सिर्फ मजदूरों के हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी है बल्कि खुद महकमा लेबर पंजाब की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है, जो दीगर इदारों में लेबर कवानीन के नफाज का जिम्मेदार है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाजा किया। सलमान से जानते हैं। जी सलमान, बताइएगा ये जो पंजाब वर्कर्स फंड है, वेलफेयर फंड है, इसके तहत जो जिस तरीके से ये स्कूल्स चल रहे हैं और स्कूल्स में जिस तरीके से इन्होंने ये भर्ती की है, थर्ड पार्टी भर्ती कर रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ज़ाइल। मज़दूरों के हकूक़ की एक बार दोबारा आप आवाज़ बन रही हैं। मामला फ़ज़ाइल कुछ यूँ है कि मोस्टली होता ये है कि कोई भी गवर्नमेंट के जो उनसे डिपार्टमेंट्स हैं, हाँ। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स जब या सफाई के जो वर्कर्स होते हैं, सफाई करने वाले जो मुलाजिम होते हैं, उनको जब भर्ती किया जाता है तो एक थर्ड पार्टी की खिदमात ली जाती हैं। ठीक हो गया। उसका टेंडर जारी करते हैं कि जी हम इतने पैसे दे सकते हैं, और वो जो थर्ड पार्टी होती है, कॉन्ट्रैक्टर जिसे हम कहते हैं, उसके जिम्मा ये भी होता है फ़ज़ाइल कि एक तो कम से कम उजरत वो अदा करे जो कि उस वक्त इस साल की चल रही होती है। ठीक हो गया। अब जैसे 40,000 रुपये पंजाब में इस वक्त नाफिजुल अमल है। हाँ। 40,000 रुपये से अगर कोई कम तनख्वाह किसी को अदा की जाती है तो लेकिन ये मेरा ख्याल है हमारे जो जराए बता रहे हैं 30 से 32 हज़ार दे रहे हैं इनको। जी बिल्कुल ऐसा है। और दूसरा फ़ज़ाइल, इसमें सोशल सिक्योरिटी से रजिस्ट्रेशन लाजमी है, ताकि जो वर्कर है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो चौकीदार है, वो और उसकी फैमिली जो है वो मेडिकल की जो सहूलियात है उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। ठीक है। इस तरह EOBI की सहूलत दी जाती है कि आफ्टर रिटायरमेंट उसको एक अच्छी एक अमाउंट और एक पेंशन की सूरत में जो एक रकम लगती है उसकी अदायगी को मुमकिन बनाया जाए। अब अफसोस ये है फ़ज़ाइल कि अब मैं सिर्फ पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड की बात नहीं करूंगा। आप इसके अलावा मुताबिक जो डिपार्टमेंट्स हैं, आप महकमा औकाफ के डिपार्टमेंट्स देख लें, आप PHA के देख लें, कहीं पर भी आपको जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स नजर आएंगे, जो आपको थर्ड पार्टी के जरिए भर्ती किए गए चौकीदार नजर आएंगे, आया नजर आएंगी, सफाई करने वाले वर्कर्स नजर आएंगे। वहाँ पर एक तो कम से कम उजरत अदा नहीं की जा रही, दूसरा वहाँ पे ना तो उनको सोशल सिक्योरिटी के साथ जो उनकी बुनियादी सहूलत है उसमें रजिस्टर्ड किया गया है, और ना ही EOBI से रजिस्टर्ड किया गया है। अब यहाँ पे जो पूरा लेबर डिपार्टमेंट है फ़ज़ाइल जी, बिल्कुल देखें ज्यादती हुआ है। आप किसी को उसकी बुनियादी सहूलियात जो उनके हक है, आप अगर उनको उनका हक नहीं दे रहे तो ये आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है। अब मामला यूं है कि एक तो पंजाब वेलफेयर वर्कर फंड जो डिपार्टमेंट है, इसके मातहत जो इसके अंडर ज़ेर इंतज़ाम जो स्कूल आते हैं, जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आप देखें कि जो सफाई करने वाले वर्कर्स हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो चौकीदार हैं, जो आया है, एक तो उनको ज़रा ये बता रहे हैं कि उनको कम से कम उजरत अदा नहीं की जा रही, ना उन्हें सोशल सिक्योरिटी के साथ अभी तक रजिस्टर्ड किया गया है, तो जब वो रजिस्टर नहीं होंगे तो उनको पेंशन नहीं मिलेगी। उनको रजिस्टर करवाया गया है।
ठीक है। अब एक इदारे जिनके ज़िम्मा ये है कि उन्होंने मजदूरों की फलाह के लिए काम करना है, लेबर की फलाह के लिए काम करना है, वो ही जब कम से कम उजरत नहीं दे रहे, वो ही सोशल सिक्योरिटी के साथ, यूबीआई के साथ उनको रजिस्टर नहीं कर रहे, को रजिस्टर करवाने में नाकाम नजर आ रहे हैं, तो बाकी डिपार्टमेंट्स तो उनका तो अल्लाह ही हाफिज है। आप ही देखें कि लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट है जिसका काम है कि जो जितने भी मुलाजमीन हैं प्राइवेट, उनको कम से कम उजरत अदा करवाना। नहीं तो सलमान, ये जो कम से कम से भी कम आप समझ लें जो उनको उजरत वो दे रहे हैं, तो क्या आपकी नज़र में और ओवरऑल भी अगर देखा जाए तो लेबर कानून की खिलाफ वर्जी नहीं? देखिए बिल्कुल, जब आप कम से कम उजरत किसी को अदा नहीं कर रहे तो ये बिल्कुल लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी है। कि देखिए लेबर कोड 2026 आ चुका है, पंजाब असम्बली से वो मंजूर हो चुका है, गवर्नर पंजाब ने उसकी मंजूरी दे दी है और काफी सख्ती है। जी बिल्कुल, उसमें आप देखें उसके अब आके उसको तरतीब दिया जा रहा है। पूरा एक इतना बड़ा आपने तमाम कवानीन को यकजा करके लेबर कोड 2026 आपने बनाया है, ठीक है। अब वैसे भी फजाइल पूरे पाकिस्तान में, मैं स्पेशल पंजाब की बात करूं तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, जो हमारी सीएम है, ने ये कहा है कि जो मजदूर तबका है मेरी रेड लाइन है, उनको कम से कम उजरत के हवाले से बड़ी सख्ती की गई है कि जो 40,000 है किसी भी मजदूर को इससे कम ना दिया जाए। रजिस्टर्ड वर्कर को, सिक्योरिटी गार्ड को, चौकीदार को, आया को, प्राइवेट फैक्ट्रियों में, कारखानों में आपने 40,000 से कम उजरत अदा नहीं करनी। सोशल सिक्योरिटी का कानून ये कहता है कि आपने हर मजदूर को अपना सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर करवाना है, और ईओबीआई का कानून भी यही कहता है कि आपने उनको रजिस्टर करवाना है। हाँ। अब ताकि वो जब बूढ़े हो जाए, रिटायर हो जाए, तो उनको बेनिफिट्स भी मिले, सहूलियात हैं। इसी तरह वेलफेयर पंजाब वर्कर्स बेनिफिट्स भी मिले, और इवेंचुअली एंड में आप तो देखिए कि जो भी फैक्ट्रीज जो है वो अगर उनको जो उनका एक माहाना कंट्रीब्यूशन बनती है वो अदा करते हैं। और फिर आपको पता है ज्यादातर ईयरली जो कंट्रीब्यूशन है पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड की, जो ये मुख्तलिफ प्राइवेट फैक्ट्रीज और कारखाने के जो मालकान उनसे लेते हैं, तो इसकी वजह जो रजिस्टर्ड मुलाजमीन होते हैं उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, बेनिफिट्स, उनको डेथ ग्रांट दी जाती है, उनको मैरिज ग्रांट दी जाती है। इसी तरह सोशल सिक्योरिटी के साथ जो प्राइवेट वर्कर्स मुलाजमीन लेबर रजिस्टर्ड है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पंजाब के मुख्तलिफ जो अस्पताल हैं सोशल सिक्योरिटी के, वहां पर तो लोग इसलिए तो इसमें जाना चाहते हैं ना कि उनको पेंशन मिले, बाद में उनको एक बेनिफिट मिलता रहे। देखिए फजल, मैं मजदूर हूँ, अगर मैं कहीं पर काम कर रहा हूँ तो मेरी ये कोशिश होगी कि मुझे कम से कम उजरत मुकम्मल मिले, कंप्लीट मिले। मैं सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड हूँ, मैं ईयूबीआई के साथ रजिस्टर्ड हूँ। हमारा जो इदारा है वो पंजाब वेलफेयर वर्कर फंड को कंट्रीब्यूशन अदा करे ताकि सहूलियात वो मुझे मिले। लेकिन मोस्टली होता ये है कि जो फैक्ट्री और कारखाने के मालकान हैं, वो हमारे जो ये डिपार्टमेंट्स हैं उनके चंद में जो ब्लैक शीप्स हैं उनके साथ मिलकर ये वर्कर्स का इस्तेहसाल करते नजर आएंगे। 28,000, 25,000, 26,000, 30,000, 32,000 रुपए तनख्वाह जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स जो कि थर्ड पार्टी से लिए जाते हैं, जो सफाई करने वाले वर्कर्स हैं वो, फिर इसके अलावा जो आपके चौकीदार हैं, जो आपकी आया हैं, उनको दिए जाते हैं। उनको ना तो सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर्ड करवाया जाता है, ना ही ईओबीआई के साथ उनको रजिस्टर करवाया जाता है। ठीक है, देखिए ये तमाम मामलात हैं फजाइल, ये बुनियादी सहूलियात हैं जो हर वर्कर का हक है। ठीक है, अगर आप ये देखें कि ये तमाम जो सहूलियात हैं ये आप एक वर्कर को अदा करेंगे तो उसका ये बेनिफिट होगा कि वो दिल लगा के काम करेगा। आप लोग ये समझते हैं कि आप किसी वर्कर को उसकी बुनियादी सहूलियात नहीं देंगे तो आप उससे उस तरह काम ले लेंगे, झूठ है, ये ऐसा नहीं होता। आप देखें फजाइल के पंजाब लेबर वेलफेयर पंजाब लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट का काम है कि उसने कम से कम उजरत जो है उसको यकीनी बनाना है। मजदूर से 8 घंटे जो ड्यूटी है उससे जायद ना ली जाए, ये कानून है, इसको भी यकीनी बनाना होता है। अगर ले रहे हैं तो उसका आपने ओवर टाइम देना है। चाइल्ड लेबर जो है वो आपने देखनी है, कहीं आपको चाइल्ड लेबर है, आपने उस फैक्ट्री और कारखाने का जो ऑनर होगा उसके खिलाफ आपने कार्रवाई करनी है। इसी तरह अगर हम बात करें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट की, आपने जाकर फैक्ट्री कारखाने में ये जो सेफ्टी ऑश के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट के जो पैरामीटर्स हैं, जो उनके कवानीन है, उसके अंदर जो शिक्के हैं उसके मुताबिक
जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ के से रिलेटेड जो भी मामला है उनको आपने पूरा करना है। आपने जाके चेक Safety के करना है वाले कि से वहां पर जी आपने चेक करना है कि अंदर कोई सिलेंडर तो नहीं, हाँ। खुदा ना खास्ता कोई नुकसान का बाइस बन जाए। आपने जाके देखना है कि फैक्ट्री के अंदर एग्जिट गेट, इमरजेंसी गेट मौजूद है। देखिए फजैल, अक्सर ना हमारे यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि आप कहते हैं कि जी गेट तो होता है, फैक्ट्री का गेट है, लेकिन जो एग्जिट गेट और इमरजेंसी जो गेट होता है ना, वो एक सेपरेट गेट होता है। वो तब इस्तेमाल होता है जब खुदा ना खास्ता आग लग जाए, कोई खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए फैक्ट्री के अंदर, या फायर तो एक्सटिंग्विशर्स लगे होते तब हैं। वहां पर ये चीज होती है कि आपने वो जो इमरजेंसी गेट होता है वहां से वो जो भी वर्कर्स होते हैं निकलते हैं। हाँ। अब होता क्या है, यहाँ पे जो फैक्ट्री के अंदर एंट्रेंस का गेट भी एक है, हाँ। और एग्जिट का भी गेट एक है, और वो भी बड़ा छोटा सा। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात। और अगर ज्यादा भी अगर वहां पे उनको सहूलत मौजूद है, छत की सहूलत मौजूद है, हाँ। तो आप ये देखें फजाइल कि होता तो यही खुदकुशी कराने है। वाली मैं बात। आपको आप देखें, आपके नजरों से जो इंसिडेंट गुजरे हैं, छत का रास्ता होता है, तमाम जो वर्कर्स होते हैं, खुदा ना खास्ता आप देखें कि किसी पार्किंग जो हमारे प्लाजाज हैं उसमें आग लगी हो, फैक्ट्री में आग लगी हो, कारखाने में आग लगी हो, खुदा ना खास्ता छोटे जो फैक्ट्रियों में आग लगी हो, तो वर्कर्स और शहरी भागकर छत की तरफ चले जाते हैं, ऐसे ही। और मोस्टली वो बेचारे वहां फंस जाते हैं, क्योंकि आग की जो रफ्तार है, आग जो उसकी तपिश होती है ज्यादा होती है, पकड़ती है ना, वो फैल जाती है। और जो ऊपर जो अफराद होते हैं वो बेचारे, आपने अक्सर औकात देखा होगा कि वो ब्रेथलेस हो जाते हैं ना, सांस ही बंद हो जाता है, अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, या वो इंजर्ड हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। तो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं। एक तो आप मिनिमम वेज को आप यकीनी बनाएं, आप सोशल और उनके सेफ्टी मेजर्स का हाथ से आप सेफ्टी मेजर्स को देखें। आप एक अंदाजे के मुताबिक, मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ के लगभग जो चाइल्ड लेबर है, हाँ। 1 करोड़ के लगभग, 18 इयर्स से जो छोटे हैं। जी बिल्कुल, 16 इयर्स। अच्छा 16 अब उसकी एज आई थिंक 16 साल रखी गई है कि 16 साल से जो कम उम्र है वो चाइल्ड लेबर गिनी जाएगी। तो वहां पर फजाइल ये देखें, लेकिन ना आप अगर देखें इस मुल्क में, क्योंकि गुर्बत बहुत ज्यादा है, जी जी, और चाइल्ड लेबर आपको नजर भी आ रही होती है, लोगों के घरों में भी काम कर रही होती है। अब ऐसे में वो गरीब लोग जो अपने 8-8 साल के बच्चे को भी लोगों के घर में लगा देते हैं, जी जी, वो फिर क्या करें? वो कहते हैं हम कैसे खाएं? आपने अच्छी बात की है। हाँ। ये हमारे पंजाब में भी आप देखें कि तालीम के मेयार को बेहतर किया जा रहा है ताकि जो मजदूर का बच्चा है वो भी पढ़े। अब ये आपको पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड में क्या है, मजदूर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, फैक्ट्री अगर कंट्रीब्यूशन दे रही है तो आपका बच्चा फ्री पढ़ेगा। ऐसे ही आपके बच्चे को आला तालीम भी फ्री दी जाएगी, आपके बच्चे को तालीमी वज़ाइफ दिए जाएंगे, आपके बच्चे और बेटी की जो शादी है उस पर आपको ग्रांट दी जाएगी, मैरिज ग्रांट। तो ये देखिए ये चीजें अब होता क्या है फजाइल के जो बच्चे होते हैं तो ना, लेकिन उसको रजिस्टर ही ना कराते आपने, जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं ना एज कम्पेयर टू अडल्ट पर्सन वो एक्टिव होते हैं, ज्यादा काम कर लेते हैं, वो काम भी ज्यादा करते हैं, उनकी डिमांड्स भी कम होती हैं और सैलरी भी कम लेते हैं। हमारे जराये के मुताबिक फजाइल इन्वेस्टिगेटिव जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, तहकीकाती साफ़ी हैं, मैंने खुद यहाँ पे जाके तहकीक की है, फील्ड में जाके मैं फैक्ट्री वर्कर्स को मिला हूँ, स्पाई कैमरा से फुटेज बनाई है। सोर्सेज बताते हैं कि हमारे लाहौर में अगर बात करूँ तो तकरीबन पूरे लाहौर में शॉप्स पे, फैक्ट्रियों पे, कारखानों पे तकरीबन कोई फजाइल 2 लाख के करीब चाइल्ड लेबर है। अच्छा, अभी मैंने आपकी फिगर एक बिल्कुल फिगर हल्का सा मैंने आपको ना बताया है कि मोहतात अंदाजा है हमारा, कुछ जराए सोर्स ने बताया है, कुछ फुटेज है हमारे पास, कुछ मैंने खुद इस पे इन्वेस्टिगेशन की है। 2 लाख के करीब चाइल्ड लेबर है सिर्फ लाहौर में। तो मैंने आपको अभी कम बताई है, ज्यादा हो सकता है, टेंटेटिवली बताइए एक रकम। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा चाहूंगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बच्चे जो है ना, उन बच्चों को तनख्वाह कितनी दी जा रही है? 8,000, 9,000, 10,000, 6,000 भी दे रहे हैं, ठीक है ना। उनको सोशल सिक्योरिटी, चाइल्ड लेबर है, कैसे रजिस्टर करवाएंगे? ठीक है। अच्छा, मजे की बात होता क्या है, मैंने एक सोर्स से मुझे बताया कि फैक्ट्री जहाँ पे चाइल्ड लेबर काम करती है, जब वहाँ पे किसी आला अफसर का विजिट होता है ना, तो मुतलका जो लेबर इंस्पेक्टर होता है वो फैक्ट्री करके कॉल करके फैक्ट्री को बता देता है कि सर आज आपने बच्चों को नहीं बुलाना।
आज इन्फॉर्म आपने कर देता अंदर ना, साफ सफाई करवा लें और जो वर्कर्स उनको यही कहना कि पूरी आपको तनख्वाह दी जा क्योंकि रही है। उसको वहां से पैसे मिल रहे होते हैं ना, उनकी एक लाइन सेट ये होती बिल्कुल है। ऐसा, बिल्कुल ऐसा। हाँ। देखिए जहां पर भी जो कानून की खिलाफवर्जी की जा रही हाँ, होगी करप्शन के फजाइल, तो वहां पे अगर जो मुतलका इंतजामिया है वो अगर इन्वॉल्व होगी तो फिर तो खुल के काम हो, सीधी बात, ऐसे ठीक है। खुला काम। आप फजाइल, मैं कहता हूँ चाइल्ड लेबर, आप दावे करते हैं लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले कि आप चाइल्ड लेबर का खात्मा कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की आप रिपोर्ट पढ़ लें, ठीक है। आप पंजाब एक और तंजीम है, फेडरेशन है, पंजाब वर्कर फेडरेशन आई थिंक सो, पंजाब पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर फेडरेशन आई थिंक, अच्छा। PUWF, पंजाब पाकिस्तान यूनाइटेड United वर्कर Workers फेडरेशन है या Federation। पाकिस्तान अच्छा। वर्कर्स यूनाइटेड फेडरेशन है, ऐसा ठीक है। नाम है, बड़ा एक्टिव है ये यूनियन, ये फेडरेशन काम कर रही है। आप उनकी जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो आप पढ़ लें, आप हैरान हो जाएंगे फजाइल, बल्कि आप खुद जाए, मैं ये नहीं, मैं ओपन चैलेंज करता हूं पंजाब लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो अफसरान बाला हैं उनसे कि आप मुझे टाइम दें, मैं आपको एक दिन के अंदर 1000 चाइल्ड लेबर खुद जाके विजिट करवा दूंगा, एक जगह पे नहीं, एक एक बच्चा मैं आपको काउंट करवाऊंगा। और बताएं, एक एक बच्चा फी दुकान पे आपको मैं काउंट करवाऊंगा, चाइल्ड लेबर चेक कर फजाइल, मतलब चाइल्ड लेबर की छुपी हुई चीज है। आप अपने, हम बाहर निकलते हैं अपने ऑफिस से, आप रास्ते फजाइल आज जरा इस चीज का मुशाहिदा कीजिएगा, आपको हर रास्ते में, दूसरी सड़क तीसरी पे दुकान पे आपको चाइल्ड लेबर नजर आएगी, उनको कम आपको पैसे रेडी देने पे पड़ते चाइल्ड हैं, लेबर नजर आएगी, उनको कम पैसे देने पड़ते हैं ठीक ना, है। उनका हाँ, और यही जो काम भी चीज हो है रहा है। फजाइल, मोस्टली जितने भी अब हमारे एरिया में जो उनसे एक लो क्लास के रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पे आपको बच्चे नजर आएंगे, बच्चे जो है वो आपको फ्रॉक होटल्स देख एज लें अ आप। वेटर नजर हाँ, आएंगे, हाँ, आपको वहां पे एज अ सफाई वर्कर नजर आएंगे, हाँ। आपको बच्चे वहां पे एज अ डिलीवरी बॉय नजर आएंगे। तो देखिए फजाइल, मामला ये है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, बच्चों के साथ जो बच्चों का एक बचपन है वो हमारी आवाम भी छीन रही है उनसे, उनकी जो ख्वाहिशात हैं आप अक्सर उनका आधी गला रात को घोंट घर रही से है। बाहर निकले, कुछ खाने पीने के लिए निकले या कहीं भी आप जाएं, तो आपके पास वो छोटे बच्चे फूल लेकर आके बेच रहे हैं आधी रात को। मतलब आप देखें, कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, फिर कहते हैं वाकयात हो गए हैं, फिर मसाइल हो गए हैं, फिर भूख ना फजाइल, खाने को नहीं है। ये ना, ये भी तो देखें ना, एक आपकी मसला बात है। मैं बड़ी कर रहा हूँ अभी तो, क्योंकि लॉकडाउन है, 10 बजे के बाद, 8 बजे के नहीं। बाद शॉप्स बंद हो हाँ। जाती हैं। आप इससे कबल आप माजी की बात कर ले, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, लॉकडाउन से 2 पहले। महीना पहले चले जाएं, हाँ। ज्यादा नहीं जाते, हाँ, हाँ। 2 महीने पहले चले जाएं। हाँ, आप फजाइल देखें कि आप बाहर कहीं पे रेस्टोरेंट पे जाती हैं जो ओपन सिटिंग थी, जहाँ हाँ, हाँ, आपके पास ना 5-6 साल की बच्ची आ जाएगी ऐसे ही है। कि हाँ। आप ही बिस्किट ले लें, हाँ। भाई ये फूल नीचे ले लें, पता ठीक नहीं है? क्या क्या। हाँ, छोटे छोटे बच्चे हाँ, हाँ, 8-10 की तादाद में वहां पे घूम रहे होंगे हाँ, आपको, हाँ, ठीक है। हाँ। तो देखें, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एक डिपार्टमेंट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का भी काम है कि कहीं पे अगर रिसेंटली एक मेरी नजरों से वाकया गुजरा कि एक बच्चा आई थिंक किसी दुकान पे काम कर रहा था, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो आया और बच्चे को ले गया। हाँ। उसके बाद साहब में तब वो 2 तरह से बच्चे को ना एक दौर आया था, ले मैं लिया। आपकी बात को बताऊं, एक दौर आया था जब ये चाइल्ड प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा इन एक्शन आया था, जी जी। उसके बाद फिर ये बैठ गया था। अब मैं वही फजाइल में हैरान हूँ, कहाँ पे इनकी कार्रवाइयाँ। हाँ। इनकी जो चेयरपर्सन है इनकी, वो हाँ। बड़ी दावे करते हैं, हाँ। इनके डीजी साहब हाँ। जो हैं बड़े दावे करते हैं, हमें बताएं जनाब, हम आपको बाहर बच्चे दिखाते हैं 8-8 साल के काम कर रहे हैं, हम आपको भीख मांगते हुए बच्चे दिखाते हैं, हम आपको चीजें फरोख्त करते हुए बच्चे दिखाते हैं, आए आपको दिखाते हैं, हाँ। आप चले हमारे साथ टाइम बनाएं। आप देखें, अगर आप प्रेस रिलीज जारी करके आप खुश हैं कि जी हमने इतनी कार्रवाइयां कर ली हैं, हमने इतने बच्चों को बाजियाब करवाया और हमने ये किया वो किया, जनाब ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिकली बात करें हमारे साथ, आज ओपन चैलेंज है, हम आपको दिखाते हैं बच्चे कहाँ पे भीख मांग रहे हैं, कहाँ पर फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कहाँ पर दुकानों पे काम कर रहे हैं, कहाँ पे फूल बेच रहे हैं, कहाँ पे मांग रहे हैं। आप चलें, अगर नहीं आप दावे नहीं कर रहे। सलमान, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये थर्ड पार्टी पे भी हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि थर्ड पार्टी बेसिकली है क्या आया ये वही लोग हैं जो इन्होंने वो छोटी छोटी कंपनीज रजिस्टर कराई होती हैं और इनके थ्रू फिर ये जो है सिक्योरिटी गार्ड्स की भी आपने देखा होगा कंपनीज होती है, मुलाजमीन के लिए भी डिफरेंट कंपनीज उन्होंने छोटी छोटी बनाई होती हैं, इनके थ्रू ये वर्कर्स लेते हैं और फिर जो वर्कर्स देते हैं और जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया उनको ये रजिस्टर नहीं कराते, लेबर उसके साथ भी और नहीं रजिस्टर कराते, तो फिर क्या ऐसे मुतासरा मुलाजमीन कहाँ जाएं
उनके पास क्या ऑप्शंस हैं सरकारी तौर पर अपने इस मसले को हल कराने के लिए? देखिए फजैल, पेपरा रूल्स हैं हमारे, जो पेपरा के कवानीन हैं जिसके तहत आपके टेंडर्स होते हैं। ठीक है। हम किसी भी जो सरकारी, आपकी मैं बात को जिस तरह आपने जिक्र किया कि थर्ड पार्टीज क्या होती हाँ। हैं, हम किसी भी सरकारी इदारे के अंदर बराह रास्त भर्ती नहीं कर सकते प्राइवेट अफराद की। ठीक हो गया। हम अगर हमें वहां पे चौकीदार चाहिए, हमें आया चाहिए, हमें सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए, ठीक हो गया, हम एक थर्ड पार्टी, हम एक पेपरा के तहत हम एक टेंडर जारी करते हैं। जो पार्टीज पूरा उतरती हैं, कम से कम अपनी जो है ऑफर करती हैं, हम आप कितने पैसों में ये लेबर फराम करेंगे तो हमसे डन कर लेते हैं। अच्छा, और थ्रू आउट फिर यही लोग देंगे? अच्छा, उसकी जी क्या फरमाया आपने? थ्रू आउट यही लोग देंगे जिनके साथ टेंडर हमारा हो गया? जो जब मिसाल के तौर पे कि अगर एक कंपनी XYZ है, उसका टेंडर हो जाता है, वो बिड पे टाइम पीरियड के लिए जाती है 1 ईयर के लिए, ठीक है, तो वो अब कुछ कंपनी ने चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड आया, जो भी उन्होंने उनको चाहिए वो यही मुलाजिम ये फराम करेंगे। लेकिन जब उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी डिपार्टमेंट के साथ फजाइल, उसमें बाकायदा लिखा जाता है कि आपने कम से कम उजरत देनी है, आपने इन वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी फराहम करनी है, EUBI से रजिस्टर करवाना है। ठीक हो गया, कि बाकायदा वहां पे मेंशन किया जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारों का इतना, मैं कहता हूं कि मैं उनको सल्यूट करूंगा, उनकी कारकर्दगी है कि 70 to 80% थर्ड पार्टीज ही देती नहीं, खा जाती हैं। ठीक है, ये करती नहीं है, ज्यादतियां करती। अभी मैंने आपको बताया 40 सामने आई थी, उस पे फजाइल मैंने नहीं सलमान, मैं थोड़ी सी आपसे समझना चाहूंगी इस बात को, और मैं चाहूंगी अवाम भी ये देखे और समझे कि अगर एक उजरत है, समझे एक सिक्योरिटी गार्ड की बात कर लेते हैं, उसकी पे है 40,000, ठीक हो गया, सिक्योरिटी थर्ड पार्टी के थ्रू हम वो गार्ड लेते हैं, इनको मिल जाता है, उसको ये कितना पे करते होंगे? देखिए थर्ड पार्टी वो कंपनी पे करेगी ना, देखिए जिसके थ्रू ली है। जी मैं आपको बता दूं, देखिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, उसकी जो पेमेंट है वो डिपार्टमेंट पे करता है थर्ड पार्टी को, और थर्ड पार्टी उस वर्कर को, जो चौकीदार है, सिक्योरिटी गार्ड या आया है, या जो भी प्राइवेट, उसको थर्ड पार्टी पे। तो ये मंथली पे उनके पार्टी को जाती है कि फिल फॉर दे दी जाती है? वो उनके आपस में भी डील हुई होती है फजाइल, उनका हमें इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन पेमेंट उनको मिल जाती है। पेमेंट मिलती है वो आगे देते हैं ना, बिल्कुल ऐसे, तभी तो लोग काम करेंगे। ठीक है, अब एक सबसे बड़ा अलमिया मैं आपको बताऊं फजाइल, जैसे हमने चाइल्ड लेबर की बात की है ना, आपको हर बैंक के बाहर, आपको स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर और प्राइवेट फैक्ट्रियों के बाहर, कारखाने के बाहर आपको नीली वर्दी में, काली वर्दी में एक पाकिस्तानी शहरी नजर आएंगे, जिनको हम सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं। आप कभी के बाहर चले जाएं, आप कभी जाके फजाइल उनसे उनकी सैलरी पूछना, आप उनका एक दफा यूनिफॉर्म चेक करना, आप उनसे पूछना कि आप कितनी देर यहाँ ड्यूटी देते हैं, आपको सैलरी कितनी दी जा रही है, आप सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड नहीं, तो उनको कितनी सैलरी दी जाती है? 18-19,000 20,000 आप कंफर्म करने जाके। नहीं तो सैलरी अगर 40 है तो वो उनको 18,000 रुपए दे देंगे, तो बाकी कंपनी खा गई। कंपनी खाएगी ना, कंपनी ही खाएगी। आप, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपको विजिट करें, आप उनसे पूछें, उनका इंटरव्यू करें कि भाई 100 रुपए उनको देंगे, भाई कितनी सैलरी है, वो बेचारे हर आने जाने वाले को ना फजाइल कि हमें थोड़े से, हम खुद चलते फिरते उनको पैसे दे देते हैं आप। अच्छा, दूसरा बैंक के बाहर उन्होंने एक टांग पे खड़े रहना है, ना उनके ऊपर पंखा लगा होगा। आप, मैं फजल, मैंने आपकी इतनी बड़ी बात की है, अक्सर वही आपकी गाड़ियां भी लगवा रहे होते हैं। सिर्फ उनका एक दफा यूनिफॉर्म आप चेक करना, आप परेशान हो जाएंगे कि उन्होंने किस तरह पहना, इतना गरम, एक जिसे कहते हैं कि क्या वो क्वालिटी, मैं कहूंगा कि वो क्वालिटी का मुझे नाम नहीं आ रहा, ये इतनी बुरी क्वालिटी का वो कपड़ा होता है जिसको उन्होंने पहनाया होता है। ठीक है, उन्हें अलर्ट खड़े होना है वहां पे, और सैलरी कितनी, सैलरी आप पता करें। और आप ही देखें फजाइल कि वो बेचारे वो इतने में भी खुश हैं, वो कहते हैं चलो कुछ तो आ रहा है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात। अब क्या मसला है, अब क्या वजह है फजाइल, क्यों लेबर वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो तो बेहिस्सी की बात है ना, तो जाती है। क्या वजह है कि जो सोशल सिक्योरिटी है, जो पंजाब एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है, उसकी क्या वजह है कि वो इनको सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर नहीं करवा पा रहा। EUBI के अफसरान कहाँ पर हैं, वो तो मुझे नजर ही नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह पूछने वाला उनमें भी इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे, उनकी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, वो भी बस
सलमान शाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अगला में मुलाकात होगी न्यू टॉपिक्स के साथ। तब तक अपनी मेज़बान फ़ज़ाइल आसिम को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।